आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में क्लार्क चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लार्क चैप्टर से टोटल जो एग्जाम में सवाल बनाए जाते हैं वो कितने टाइप से बनाए जाते हैं। तो क्लार्क चैप्टर से एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं टोटल 4 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 4 टाइप से वो कौन कौन सा जिससे आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सवाल इमेज से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, इमेज से रिलेटेड इसमें क्या होगा, आपको कोई एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस टाइम को दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा या तो वाटर में देखने पे क्या दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 7:30 बजे, जो 7:30 बजे टाइम है, यदि हम लोग इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम दिखाई देगा हमें, या हम लोग पानी में देखेंगे तो क्या टाइम हमें दिखाई देगा। ये हो गया पहला टाइप। दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें क्या होगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब तीसरा जो टाइप आपसे पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि टाइम से रिलेटेड कंसेप्ट पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण दोनों सुइयां कब बनाएंगी। ठीक है, चौथा टाइप में क्या पूछा जाएगा आपसे, चौथा टाइप में यह पूछा जाएगा कि जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है क्लॉक एरर से। ठीक है, क्लॉक एरर से रिलेटेड कंसेप्ट पूछा जाएगा। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, इमेज से रिलेटेड कंसेप्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरे में क्या है, एंगल से रिलेटेड, जैसे पूछ लिया कि 7:30 बजे दोनों सुइयों को कोण के बीच का एंगल क्या होगा। तीसरे में क्या होगा कि 7 और 8 बजे कब 45 डिग्री का कोण दोनों सुइयां बनाएंगी। ठीक है, चौथे में क्या है, जब घड़ी खराब हो जाती है तब आपसे क्लॉक एरर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को एग्जैक्ट एकदम क्लियर करेंगे कि इसमें कैसे सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे का आपका मिरर इमेज बताना है। 7:30 बजे को जब हम दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना टाइम दिखाई देगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, दर्पण वाला सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि 12 बजे में से जो दिया हुआ टाइम होता है उसको हम लोग घटा देते हैं तो मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा हमें निकल कर आ जाता है। तो 12 बजे में से 7:30 को हम लोग घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो 12 बजे टाइम है ये है हावर्स और ये है मिनट। ठीक है, अब 12 बजे को हम लोग 11:60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग 12 बजे में से 7:30 घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, नीचे लिखेंगे 7:30। ठीक है, अब क्या होगा, 12 बजे में से इधर तो 0 है तो इसलिए घटेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 12 बजे ना लिख करके 11:60 लिखेंगे, क्योंकि 12 बजे का मतलब 11:60 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11:60 से घटाएंगे। 11:60 से 7:30 बजे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा 30, इधर 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 4। हमारा आंसर कितना आ गया, 4:30। ये हो गया पहला सवाल। अभी हम लोग, ये क्या है, ये मिरर इमेज का कंसेप्ट हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरा सवाल यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है 8:20। 8:20, इसका हमें मिरर इमेज बताना है। ठीक है, जब 8:20 को हम लोग मिरर में देखेंगे तो कितना टाइम हमें दिखाई देगा। इसके लिए भी हमको क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। ठीक है, तो आप यहाँ 11:60 से अगर घटाएंगे
क्या हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा इधर 40, 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा इधर 3, तो 3:40 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए अभी हम लोग एक टाइम और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 3:10। अब 3:10 का मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 60 में से 10 जाएगा तो इधर हो जाएगा 50, उसके बाद 11 में से 3 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 8। कितना आंसर आया, 8:50। जब हम लोगों ने 3:10 को मिरर इमेज में देखा तो हमें कितना दिखाई दिया, 8:50। चलिए एक सवाल अभी यहाँ पे और नोट डाउन करते हैं। वो टाइम हमारा होगा 11:55। ठीक है, 11:55 को जब हम मिरर इमेज में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा। बस वही कंसेप्ट, क्या करना है हमें, 11:60 में से माइनस करना है। ठीक है, 60 में से 55 जाएगा तो हो जाएगा 5, 11 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 0, मतलब 0:05। 0:05 का मतलब यह होता है कि 0:05 का मतलब यह होता है कि 12:05, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज में हम लोग घड़ी में कभी नंबर नहीं शो करते। ये जो नंबर है इसको हम लोग नंबर नहीं शो करते, हम लोग पॉइंट वाली घड़ी को मान करके वाटर इमेज और मिरर इमेज का कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए जब यहाँ पे सुई आएगी और यहाँ पे मान लीजिए 12 नहीं है, पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि 12 बजे को हम लोग 0 बजे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक कंफ्यूजन और होती होगी कि 24 घंटे में से भी घटाकर सवाल सॉल्व किया जाता है। हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन आप हमेशा 12 बजे का कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम लोग आगे का सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 बजे का ही कंसेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक सवाल और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। वो सवाल हमारा होगा 20:15। 20:15 को जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो हमें कितना टाइम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे 20:15 है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब हमें 24 घंटा का टाइम दिखाई देता है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी 24 घंटा का टाइम हो तो उसे 12 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप देखें कि 12 से कितना ज़्यादा है ये 20, तो 12 से 8 ज़्यादा है, इसका मतलब ये टाइम जो है 8:15 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 17 बजे लिखा होता, 17:10 होता, तो 17 12 से कितना ज़्यादा है, 17 जो है 12 से 5 ज़्यादा है, इसका मतलब है 5:10 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 23:20 है। ठीक है, तो ये कितना बचा हुआ है, हमें ये इसमें देखना होता है कि ये 12 से कितना ज़्यादा है, तो ये 12 से ज़्यादा है 11, इसका मतलब है 11:20। ठीक है, तो इस तरीके से आप 24 घंटे वाले टाइम को 12 घंटे में कैसे बदलेंगे, हमें ये देखना होता है कि ये 12 से कितना ज़्यादा। जैसे इसमें हमने देखा था कि 8:15 है, तो ये जो 20 है ये 12 से कितना ज़्यादा है, इसका मतलब 8 ज़्यादा है, तो 8:15। ठीक है, तो हम लोग ये 20:15 को ना कंसिडर करेंगे, हम लोग ये 8:15 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि चाहे 20:15 को चाहे 8:15 कहेंगे, दोनों बात एक ही होगी। इसलिए अब इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11:60 में से घटाएंगे 8:15 को। ठीक है, इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 45 और इधर आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना टाइम आया, 3:45। अभी हम लोग एक टाइम और यहाँ पे लेंगे 12:30। 12:30 ये हो गया हमारे पास। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी 12 बजे होते हैं उसको हम लोग 0:30 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0:30 है। अब आप इसको 11:60 में से घटा देंगे, जैसे यहाँ पे 11:60 में से घटा देंगे, 12:30 को हम लोगों ने
0:30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग जब 11:60 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 60 में से 30 जाएगा 30 और 11 में से 0 जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11:30 हुए। अभी हम लोगों ने मिरर इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा और उसमें कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी सीखा। और अब हम लोग बात करेंगे वाटर इमेज की कंसेप्ट की। ठीक है, जैसे आपके सामने एक घड़ी है और उसमें आपको दिया है 8:20। जब 8:20 को हम लोग पानी में देखेंगे, मीन्स वाटर में देखेंगे, तो हमें टाइम क्या दिखाई देगा। बस इस टाइम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम होता है 18:30। ठीक है, इस 18:30 में जो भी टाइम हमें दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8:20 को जब हम लोग पानी में देखेंगे तो हमें कितना टाइम दिखाई देगा। तो यही 8:20 को हम लोग 18:30 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस 8:30 को पानी में देखने पर हमें कितना टाइम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हावर्स है और ये मिनट है। ठीक है, मीन्स ये हावर्स है और ये मिनट है। ठीक है, 18 घंटे 30 मिनट में से 30 मिनट में हम लोग दिए हुए टाइम को माइनस करते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको और याद रखना है, ये जो 18:30 है इसको हम लोग 17:90 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि इधर से जब 60 मिनट इधर हासिल चला जाएगा, 60 मिनट हासिल चला जाएगा तो 30 में जब 60 जुड़ेगा तो इधर 90 मिनट हो जाएगा और इधर से जब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा गया है वो इधर बच जाएगा 17। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 17:90 में से या 18:30 में से हम लोग दिए गए टाइम को वाटर इमेज में देखने के लिए चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा है इसमें, इस वाले घड़ी में कि 8:20 का वाटर इमेज क्या होगा। जब हम लोग 8:20 को पानी में देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 18:30 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग माइनस करते हैं 18:30 में से। तो ये 8:20 है, ध्यान देंगे 30 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 10, 18 में से 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 10। तो कितना टाइम दिखाई दिया हमें पानी के अंदर, 10:10। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे एक लॉजिक है वो याद रखना है कि कभी भी ये वाटर इमेज का जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। इसलिए जब कभी आप निकालेंगे तो ये आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में मिल जाए। यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इससे 1 घंटे लेस करके, मीन्स 1 आवर लेस करके आंसर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इसमें 1 घंटे अगर लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9:10। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ये वाला है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस पर टिक करके जरूर से आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर इमेज का कंसेप्ट है एक अप्रॉक्सीमेट इमेज देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। ठीक है, मिरर इमेज में तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलता है, लेकिन वाटर इमेज में कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक टाइम और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1:30 का वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1:30 है, लेकिन ये जो घड़ी है ये वाली घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल वाटर की बात नहीं होती है। और इस घड़ी में जो नंबर है ना, ये नंबर भूल जाइए आप कि नंबर लिखा हुआ है, आप इसको हमेशा पॉइंट वाली घड़ी मानिए। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पानी में देखेंगे या इमेज में देखें या तो दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा कि ये नंबर्स भी पलट जाएंगे, लेकिन जब पॉइंट रहेगा तो कुछ पलटने की गुंजाइश नहीं। इसलिए हम लोग नंबर को कंसीडर ना करके इस वाली घड़ी में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को ध्यान देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या है, 1:30 का वाटर इमेज देखेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला हमारा है 18:30 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो 18:30 में से माइनस करते हैं, तो चलिए 1:30 को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 में से 30 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। ये हो जाएगा 17 बजे। ठीक है, 17 बजे को आप 5 बजे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अभी मैंने आपको क्या बताया कि वाटर इमेज में कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। तो यदि आप ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप 1 घंटे लिस्ट करके आंसर देंगे। मीन एक सवाल आपके सामने और है, वो है 6:30। 6:30 का वाटर इमेज क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक, तो कुछ नहीं, बस सीधा हम लोग क्या करते हैं, 18:30 या 17:90 में से माइनस करते हैं। तो 30 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा इधर 0, और 18 में से 6 जाएगा तो इधर हो जाएगा 12। कितना हो गया 12। अगर इसको 1 घंटे हम लोग लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बजे। तो इस तरीके के सवाल आप सॉल्व करेंगे। अभी एक सवाल और यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, वो होगा हमारे इस क्लास का लास्ट सवाल, और हमारा इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एंगल के कंसेप्ट के अगले क्लास में। ठीक है, तो चलिए वो सवाल है आपके सामने, 20:42। ये 20:42 का जब हम लोग वाटर इमेज देखेंगे तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 20:42 है ना, ये कुछ नहीं है, ये 8:42 है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि 12 से 20 कितना ज़्यादा है। तो 12 से 20 8 ज़्यादा है, इसका मतलब 8:42। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा 18:30 में से माइनस करेंगे। लेकिन ये 18:30 में से तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि इधर मिनट की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसको हम लोग 17:90 में से माइनस करेंगे। कितना है 8:42। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, इधर बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, इधर 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9:48 दिखाई देगा 8:42 का टाइम। ठीक है, तो हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है, और हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट की। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।